थ्योरम देखो क्या कर रहा है कि मान लो p हमारे पास एक प्राइम नंबर है और p क्या करता है, एक नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर देता है, p अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है तो p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मेरा p जो है ना, p वो बेटा 2 हो जाएगा, p क्या हो जाए 2, ठीक है। और a स्क्वायर को मैं बोल दूं कि a स्क्वायर मेरा जो है बेटा 100 है, तो a क्या आ जाएगा, a अपना 10 आ जाएगा। तो क्या हमारा a स्क्वायर b से डिवाइड हो सकता है? 100 क्या a स्क्वायर यानी 100 2 से डिवाइड हो सकता है? हो सकता है। तो अगर हमारा a स्क्वायर यानी कि 100 b यानी कि 2 से डिवाइड हो सकता है, तो फिर जो a है वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये थ्योरम है, समझना आपको। इस थ्योरम का अब आगे जाके यूज होगा, तो बहुत ध्यान से समझना, बस छोटी सी थ्योरम थी, ठीक है। तो अब सबसे पहले जो आपका 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है वो आपसे क्या आता है, ये भी एक्चुअल में एक थ्योरम होती है, ये भी एक थ्योरम है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, थ्योरम 1.3। और ये वाली थ्योरम आपको प्रूव करने का है कि √2 इज इररेशनल। ये थ्योरम है कि √2 एक इररेशनल नंबर है। अब इसे प्रूफ कैसे करना है, तो देखो भैया प्रूफ, इसमें ज़्यादातर आपको स्टेप जो है ना बेटा वो सिर्फ रट्टा मारने हैं और कुछ खास लॉजिक है नहीं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि लॉजिक ही नहीं है, लॉजिक है। देखो तो मैंने क्या किया कि मुझे √2 को इररेशनल प्रूव करना है, लेकिन मैं पहले ये मानूंगा कि √2 रैशनल है। लेट अस assume to contrary that √2 is a rational number, ठीक है। हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। और क्योंकि √2 रैशनल नंबर है, so we can find co-prime, ठीक है। so we can find co-prime such co-prime a and b। हम क्या करेंगे, दो co-prime ले लेंगे, ठीक है। so we can find co-prime a and b such that, और वो बेटा co-prime ऐसे होंगे वो √2 इक्वल टू a by b देंगे। अगर √2 रैशनल है, अगर √2 रैशनल है तो उसे हम a by b की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो तो सबसे पहले हमने क्या किया, √2 को रैशनल मान लिया। अब क्योंकि रैशनल है तो आपको को-प्राइम बताए थे, को-प्राइम वो नंबर होते हैं, वो दो नंबर होते हैं जिनके बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, ठीक है। तो क्योंकि √2 रैशनल है आपका, अभी माना है ना आपको, तो √2 इक्वल टू a by b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर हमें क्या करना है बेटा कि जो √2 है ना उसके साथ ये b जो यहाँ नीचे था वहां किधर भेज दो, तो √2 b इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। √2 b इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, a। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, b का b स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर। जो तुम्हारा 2 है ना, 2 डिवाइड्स कि 2b स्क्वायर इक्वल टू, अगर a स्क्वायर है तो 2 क्या करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। तो वो जो थ्योरम थी वो क्या कहती थी कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p a को भी डिवाइड करेगा, सो 2 आल्सो डिवाइड्स a। तो 2 हमारा क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, सो 2 आल्सो डिवाइड्स a, ठीक है। 2 हमारा जो है वो a को भी डिवाइड कर देगा। अच्छा फिर अब क्या करना है आपको ना, लेट a की जगह 2c कर दो, a की जगह क्या कर दो
2c, ठीक है, इक्वेशन 1 में, एंड पुट सर एक बार स्टार्टिंग से करवा दो। एंड पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो। कहाँ पुट कर दो? इक्वेशन 1 में। तो तुम्हारा देखो रूट 2b है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2c, है ना। नाउ अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर से दोबारा स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। वी गेट, देखो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आप देखोगे तो तुम्हारा क्या बचेगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, ये जो 2 है ना, 2 वो b स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, तो 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, so 2 also divides b। तो अब देखो a जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b जो है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब a और b के बीच में कॉमन क्या है? 2। a और b के बीच में कॉमन क्या है? 2, पर a और b तो कोप्राइम थे, ये तो गलत बात हो गई, ठीक है। सो a and b have 2 as common factor, 2 as common factor, a और b के बीच में कॉमन क्या है? 2, so a and b have 2 as common factor, but this contradicts the fact that, ठीक है, a and b are co-prime। इस लाइन का मतलब ये है कि देखो a और b के बीच में मैंने ऊपर वाले स्टेप में क्या लिखा? कॉमन है 2, बट हमने ये भी बोला था स्टार्टिंग में a और b क्या है? को-प्राइम, और को-प्राइम वो होते हैं जिनके बीच में सिर्फ और सिर्फ कॉमन क्या होता है? 1, जिनके बीच में कॉमन क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ 1। तो यहाँ तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, दो अलग अलग बातें हो गई a और b के बारे में। एक बार हम कह रहे a और b को-प्राइम है तो उनके बीच में सिर्फ कॉमन 1 होगा, बट अभी हमने देखा है a और b के बीच में कॉमन 2 भी है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब दो गलत अलग अलग बातें हो गई एक चीज को लेकर, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ क्यों? क्योंकि हमने गलत अज्यूम किया था कि रूट 2 क्या है? एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of our wrong assumption that root 2 is a rational number. Root 2 is a rational number. So we concluded that root 2 is irrational. ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 5 है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट root 3 is irrational, ठीक। अगेन सेम स्टेप है, प्रूफ लिखेंगे अपन प्रूफ, और सबसे पहले बोलेंगे कि लेट अस अज्यूम टू कंट्ररी, कह रहा है हम मान लेते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए, कुछ टाइम के लिए, कि लेट अस अज्यूम टू कंट्ररी दैट root 3 is a rational number। क्योंकि रैशनल है तो so we can find co-primes a and b such that root 3 is equal to a by b। अब ये b root 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
root 3b equal to a, squaring both sides, we get, जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, रूट 3 का करोगे 3 b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो देखो हमेशा जो जैसे 3 किसके साथ है, b स्क्वायर के, तो ये 3 दूसरे वाले को डिवाइड करेगा, तो 3 डिवाइड्स a square, so 3 also divides a। अभी हमारी इक्वेशन 1 है, पुट a इक्वल टू, वहां हमने रूट 2 के केस में a को 2b माना था, 2c माना था, अब यहाँ रूट 3 के केस में अपन 3c मानेंगे, तो लेट a इक्वल टू 3c, पुट a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1, और तुम्हारी रूट 3b इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3c, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get 3b square is equal to 9c square, this implies that 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो b square is equal to 3 square, 3 डिवाइड्स b square, 3 किसको डिवाइड कर रहा है, ये जो 3 है यहाँ से उठ के किसको डिवाइड कर रहा है, b को, तो 3 डिवाइड्स b square, 3 also डिवाइड्स 3b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सो a एंड b, ठीक है, सो a एंड b have 3 as a common फैक्टर, ठीक है, बट a और b हमारे कोप्राइम थे, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime, ठीक है, a और b हमारे क्या हैं, को-प्राइम, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our wrong assumption that root 3 is rational number, तो हमने निष्कर्ष निकाला, सो वी कॉन्क्लूडेड दैट, हमने कॉन्क्लूड किया, सो वी कॉन्क्लूडेड दैट रूट 3 इज इर्रेशनल ठीक है। ऐसे ही आपका रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 इस तरीके से ही आपको प्रूव करना है, ठीक है। रूट 4 नहीं हो सकता क्योंकि रूट 4 2 का होता है, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 5 माइनस रूट 3 को इर्रेशनल प्रूव करने के लिए नीड टू यूज द सेम स्टेप्स, ठीक है, सारे स्टेप सेम रहेंगे, कोई नया चेंज नहीं है, ठीक है। इसमें तो और थोड़ा सा इजी है आपके लिए, तो आप बोलोगे कि लेट अस अज्यूम ठीक है, टू कॉन्ट्ररी दैट, ठीक है, लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्ररी दैट 5 minus root 3 is rational number, ठीक है, 5 minus root 3 क्या है, rational number, ठीक है। so we can find co-primes, ठीक है, co-prime a and b, ठीक है, a and b
और b इज नॉट इक्वल टू 0। हर केस में b इज नॉट इक्वल टू 0 लिखना जरूरी है क्योंकि नीचे 0 नहीं आ सकता कभी भी, क्या बोलते हैं आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। सच दैट 5 माइनस रूट 3 किसके बराबर हो जाएगा, a बाई b के। अब यहाँ गौर से देखना है आपको इस रूट 3 को ना कैसे भी रीअरेंज करके ना, इसको रीअरेंज करके क्या करना है आपको, रूट 3 को अकेला करना है। रूट 3 को क्या करना है, अकेला। पता है कैसे कर सकते हैं, 5 माइनस a बाई बी हो जाएगा और रूट 3 यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, रूट 3 को उधर भेज दिया और a माइनस बी को एक की तरफ ले आए। फिर हम एलसीएम लेंगे तो 5b माइनस a अपॉन में b इज इक्वल टू कितना, रूट 3। कितना, रूट 3, क्योंकि हमारे a और b इंटीजर्स है ना, a और b क्या है, इंटीजर ही तो है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे कि सिंस ये और इजी है, छोटा भी है, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a और b हमारे क्या हैं, इंटीजर्स, we get 5p minus a by b is rational। ये हमारा क्या है, रैशनल। ठीक है, क्या हो जाएगा, रैशनल। तो इसके इक्वल टू में जो रूट 3 है वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल, क्योंकि देखो 5b माइनस a by b के बराबर में क्या है, रूट 3। तो अगर 5b माइनस a by b, ये वाला नंबर जो मैं ब्रैकेट में रख रहा हूं, अगर ये हमारा रैशनल है तो इसके इक्वल में जो है वो भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। एंड सो, ठीक है, एंड सो रूट 3 इज रैशनल, रूट 3 इज रैशनल। ठीक है, बट this contradicts the fact that, अब देखो यहाँ पे ना हमने कुछ कॉमन ऑमन तो लिया नहीं है, but this contradicts the fact that root 3 is irrational। ठीक है, पर हमें ये तो पता है ना कि रूट 3 इरेशनल होता है। ऐसे केसेस में जब बड़ा नंबर होता है, रूट के अलावा भी कोई नंबर है, तो उस केस में हमें पता होता है रूट 3 रूट 2 क्या है, इरेशनल है। जबकि हमारा इस कॉन्फ्लिक्ट इसमें ये जो अपन कर रहे थे उससे रूट 3 क्या आ रहा था, रैशनल। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ क्यों, तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of a wrong assumption that, ठीक है, that 5 minus root 3 is rational। हमने गलत अज्यूम किया था कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, एक रैशनल। सो वी concluded that 5 minus root 3 is irrational। इसमें भी let us assume to contrary that 3 root 2 is irrational, नहीं सॉरी, is rational। 3 root 2 क्या है, हमारे रैशनल है। so we can find co-prime a and b is not equal to 0 such that, ठीक है, कि 3 रूट 2 किसके बराबर होना चाहिए बेटा, a बाई b के। अब हमें रूट 2 क्या करना, अकेला, तो 3 को इधर ले आएंगे, तो रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई 3b। और आपको पता है कि a और b इंटीजर्स हैं, a और b क्या है, इंटीजर है, और 3 भी इंटीजर है।
और 3 भी क्या अपना इस केस में इंटीजर है ना, तो सिंस 3, a, ठीक है, सिंस 3, a एंड b आर इंटीजर्स, ये हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं, तो a अपॉन 3b इज रैशनल एंड सो √2 इज रैशनल। पर ये उस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि √2 क्या है, इररेशनल। बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational। ठीक है, √2 is irrational। अब this contradiction has arisen because of our wrong assumption, ठीक है, because of our wrong assumption that 3√2 is rational। So we concluded that 3√2 is irrational।